नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। प्रिय साथियों, जब सूर्यदेव की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी शायद हो कि सूर्य जो हैं वो 12 राशियों का जो चक्र है वो एक वर्ष में पूरा करते हैं। कहने का भाव ये हुआ कि एक राशि में ये एक महीने के करीब रहते हैं। अब ये जो अगस्त का महीना है इसमें भी इनका राशि परिवर्तन होगा। और अब जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस अगस्त के 2022 में, तो सबसे अच्छी बात ये है इस बार सूर्यदेव को लेके कि ये अपनी राशि में जाएंगे। जो इनकी अपनी राशि है सिंह राशि, जिसके ये स्वामी हैं, तो ये अब अपनी ही राशि में जाएंगे। और जब ये अपनी राशि में जाएंगे तो ये आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उन सभी को ही कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स देंगे एक महीने तक। अब किस राशि के, किस लगन राशि के जातकों को किस क्षेत्र में वो अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने जा रहे हैं, इसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा लगन राशि पर आधारित ही बात करते हैं, चंद्र राशि पर आधारित नहीं करते हैं। आज का भी ये कार्यक्रम जो है ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले तो आइए आपको बताते हैं कि सूर्यदेव अपना ये राशि परिवर्तन अगस्त 2022 में कब कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, सूर्यदेव जो हैं ये दिनांक 17 अगस्त सन 2022 दिन बुधवार, तिथि होगी उस दिन षष्ठी, छठ। उस दिन की प्रातः 7:23 पर ये अपनी मित्र राशि कर्क से निकलेंगे, क्योंकि अभी ये वर्तमान में अपनी मित्र राशि कर्क में प्लेस्ड है, मतलब वहाँ पर विराजमान है कर्क राशि में, वहाँ इनका संचार हो रहा है। तो वहाँ से ये निकलेंगे 17 अगस्त 2022 को कर्क राशि से। और फिर ये निकल करके अपनी स्वयं की राशि, जैसा मैंने कहा था कि ये सिंह में प्रवेश करेंगे। उसके ये खुद के स्वामी हैं, सिंह राशि के लॉर्ड हैं। ये अपने घर में जाएंगे, अपनी राशि में जाएंगे 17 अगस्त 2022 को। और ये इस फिर राशि में 16 सितंबर 2022 तक बने रहेंगे। वही लगभग एक महीना हो गया पूरा। और 17 अगस्त से 20 अगस्त तक लगभग 3-4 दिन इनका जो साथ है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगा। और 31 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक इनका जो साथ है वो अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ अपनी सिंह राशि में बनेगा। तो देखिए, अब ये जो स्थिति बन रही है 3-4 दिन बुध के साथ, और मैंने जैसा कहा कि 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक ये शुक्र के साथ रहेंगे। तो आप 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर किस किस प्रकार के प्रभाव ये दिखाएंगे अपने एक महीने में, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे। तो जैसे मैंने आपसे आरंभ में कहा भी है कि इस बार क्योंकि अपने घर में आ रहे हैं सूर्यदेव, तो आप 12 राशियों के जो जातक हैं हर किसी को किसी न किसी क्षेत्र में ये कुछ ना कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर कराएंगे। और वो कौन कौन से अच्छे परिणाम होंगे, किस क्षेत्र में किन लगन राशि के जातकों के लिए, बस यही चर्चा आपके साथ इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष लगन राशि से शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। मेष लगन राशि यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंह राशि के, जैसा मैंने कहा कि ये लॉर्ड हैं सूर्य, और इनकी जो सिंह राशि है वो आपके मेष लगन राशि के जो चार्ट हैं जातकों के, उसमें ये पंचम भाव यानी 5th हाउस में है इनकी सिंह राशि। और अब ये 17 अगस्त को अपनी राशि सिंह में आएंगे पंचम भाव में। और जब ये आएंगे तो यहाँ आते ही इनका 3 से 4 दिन बुध के साथ, मैंने कहा जैसा साथ रहेगा,
और उसके बाद फिर ये 31 अगस्त से 16 सितंबर तक शुक्र के साथ रहेंगे इसी घर में, पंचम भाव में ही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि ये जो समय है पूरा 1 महीने का, इसमें आपको विशेष रूप से जो छात्र लोग हैं मेष लगन राशि के, उनके 1 महीने के जो इस समय में बहुत अच्छे उनकी प्रोग्रेस होगी अपनी शिक्षा में, शिक्षा को लेके अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कराएंगे सूर्यदेव। संतान को भी, माता पिता को, मतलब माता पिता के लिए संतान बहुत अच्छे परिणाम देने वाली रहेगी और कुछ अवार्ड वगैरह भी विन कर सकते हैं आप, यानी कि संतान, छात्र, और इससे आपके माता पिता को भी काफ़ी प्रसन्नता का एहसास होगा। दूसरी बात यह है कि जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं या रोजगार, ये 1 महीने का जो समय है उनके लिए ये इतना अच्छा और शुभ समय रहेगा कि कोई भी बड़ा डिसीजन अगर वो लेने से अभी पीछे के पास्ट में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, ये वो समय है 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच का कि आप कुछ अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना चाहते हैं इस अवधि में ले लीजिए। इन निर्णयों के लेने के कारण आपको बहुत आगे आने वाले दिनों में उन निर्णयों के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, आपका जो आय है, इनकम है, उसमें भी वृद्धि होगी, विशेष रूप से 31 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में अच्छी आपको आय रहेगी। तो ये चीज़ आपको इसका फायदा होगा। और मैं आपको दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा मेष लगन राशि के जातकों को कि 31 अगस्त से 16 सितंबर के बीच का जो ये समय है, लगभग 16 दिन का, इसमें जो भी ऐसे जातक हैं जिनका कहीं अफेयर चल रहा है या रिलेशनशिप में और वो शादी करना चाहते हैं, तो एक शादी का योग बन रहा है इन 15 दिनों में, 31 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच। तो आप अगर प्रयास करेंगे, थोड़ा प्रयासों में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़े, इस बात की भी अच्छी संभावना है, लेकिन आप कठिनाइयों से पीछे ना भागें, ना डरें, ना घबराएं और डटकर उनका मुकाबला करके आप आगे बढ़ें और निश्चित रूप से आपका विवाह संपन्न हो सकता है अगर आपने स्टैंड ले लिया। तो ये भी एक अच्छा योग बना हुआ है शादी का मेष लगन राशि के जातकों का। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं। आपके जो चार्ट है, टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में सूर्य जो है वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी सिंह राशि है और 17 अगस्त से वो वहीं पर आ रहे हैं 16 सितंबर तक के लिए, 1 महीने के लिए। तो जब ये यहाँ पर आएंगे प्रिय साथियों, तो ये सबसे बढ़िया एक राजयोग भी बनाएंगे। पहले बुध के साथ बनाएंगे, वो तो 3 या 4 दिन के लिए बनेगा, बाद में शुक्र के साथ भी बनेगा इनका राजयोग। तो इनके आने के कारण क्या है कि एक तो आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं का आप अच्छी प्रकार से लाभ प्राप्त करेंगे और कोई ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई मसला है वो भी आपका सुलझेगा। और अगर आपको कोई वाहन आदि खरीदना है वो भी आसानी से आप खरीद पाएंगे, ले पाएंगे, इस प्रकार का योग बन रहा है। और अगर कोई आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला अटका हुआ है वो भी, उसका भी समाधान शीघ्र निकलेगा इस 1 महीने के अंदर। सूर्यदेव ये कार्य आपका कराने आ रहे हैं और सुखों का आप भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही आपका जो कार्य क्षेत्र है, चाहे रोजगार आप करते हैं, चाहे व्यापार आप करते हैं, उनमें भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है जब सूर्य और बुध या सूर्य शुक्र का साथ यहाँ पर बनेगा सिंह राशि में। उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके कार्य क्षेत्र में भी उसका लाभ आपको प्राप्त, अच्छे परिणामों की प्राप्ति ये कराएंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई ना कोई आपका कहीं ना कहीं या तो अच्छा ट्रांसफ़र हो सकता है आपकी मनपसंद जगह पर, या कोई आपको पदोन्नति भी मिल सकती है वृषभ लगन राशि के जातकों को। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके लिए सूर्य देव के राशि परिवर्तन के किस प्रकार के परिणाम, रिजल्ट्स प्राप्त होने वाले हैं उनको। तो देखिए आपके चार्ट में मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 3य भाव के, वहीं पर उनकी सिंह राशि है और वहीं पर वो आने वाले हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, जैसा मैंने अभी आपको आरंभ में बताया था चर्चा के।
अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, भाग्य में वृद्धि कराएंगे। दूसरी बात, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि होगी। आप मेहनत में बिलीव करेंगे और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो भी कुछ हासिल करना चाहेंगे इस एक महीने में आप अपने परिश्रम के द्वारा, आपकी इंटेंशन कुछ ऐसी रहेगी। और छोटी मोटी यात्राएं जो भी अगर आप करते हैं इस समय अवधि के बीच, वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। और यदि आप पब्लिशर हैं, उपन्यासकार हैं, राइटर हैं, कथाकार हैं, कोई भी जो भी आप हैं, किसी थिएटर से रिलेटेड हैं, कहीं से भी, तो ऐसे लोगों को भी इस एक अवधि में उनका भी नाम में वृद्धि होगी, उनके काम में भी उनको सफलता प्राप्त होगी, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के योग बनने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सूर्यदेव जो हैं, अगर आप कोई अपना छोटा मोटा काम कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उसमें ये आपकी बड़ी मदद करेंगे। अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं, इस एक महीने के अंदर करिए, आपको सूर्यदेव पूरा सपोर्ट करेंगे। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में। कैंसर असेंडेंट बेस जातकों के लिए सूर्यदेव का जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं सूर्यदेव, तो इनके राशि परिवर्तन के उपरांत आप कर्क लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट ये देने वाले हैं। निश्चित रूप से अच्छे तो रिजल्ट मिलने ही है, लेकिन वो किस क्षेत्र में मिलेंगे, किस प्रकार के मिलेंगे, इसके विषय में आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो देखिए, आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और अपने सेकंड हाउस में ही वो आने वाले हैं, अपनी स्वयं की राशि सिंह में 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। इस एक महीने में परिवार के साथ, सदस्यों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छे संबंध आपके डेवलप होंगे। दूसरा, जो घर के बुजुर्ग हैं उनका भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जहाँ तक कहीं धन की सेविंग की बात है या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग अगर कोई आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छा एक तरीके से सेविंग कर पाएंगे अपनी प्लानिंग के अनुसार, और इन्वेस्टमेंट भी कहीं अच्छी जगह पर आपका होगा। तो ये स्थिति आपकी रहेगी, इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी अच्छी स्थिति रहेगी, और धन के आगमन में भी आपके कोई कमी नहीं रहेगी। धन के आगमन के साथ साथ धन का संचय भी विशेष रूप से होगा, परिवार का सहयोग प्राप्त करेंगे आप। और बस थोड़ा सा एक बात का आपको ध्यान रखना है, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, कि जैसे ही ये 17 अगस्त से यहाँ आ रहे हैं एक महीने के लिए, आपको आंख या दांत से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। इस ओर जरा थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सिंह लगन राशि के जातक, सिंह लगन यानी कि सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। तो देखिए, आपका जो चार्ट है सिंह लगन राशि के जातकों का, उसमें फर्स्ट हाउस में आपकी जो है इनकी सूर्यदेव की राशि है सिंह राशि, उसी के ये लॉर्ड है सूर्यदेव, और ये लगन में ही आएंगे। और पहले 3 से 4 दिन बुध के साथ बैठेंगे, यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बनेगा, और जब राजयोग बनेगा तो पहले 4 दिन ही आपको आपके कार्य क्षेत्र में, समाज में अच्छा मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। वैसे तो ये पूरे एक महीने तक ही आपकी एक अच्छी पहचान समाज में, कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर भी हैं आप, परिवार में आपको एक अच्छी रेस्पेक्ट दिलवाएंगे, ये आपको मान सम्मान दिलवाएंगे सूर्यदेव। सिंह लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं हम। और जो थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत भी कहन सुनन होगी, या थोड़ा बहुत जो भी वाद विवाद किसी बात को, छोटी छोटी बातों पर हो जाते हैं जैसे घरों में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं हम, उनमें भी कमी आएगी, और वहाँ पर भी कहीं अच्छा तालमेल बनेगा। विशेष रूप से 31 अगस्त से 16 सितंबर के बीच बहुत अच्छा, काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे आप उस दरमियान, और आपके पारिवारिक संबंध भी, मतलब जीवन साथी के साथ, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे।
और कार्य क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा आप करने वाले हैं इस 1 महीने के अंदर। अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है आपको, और आपका एक वर्चस्व रहेगा। आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा, आपकी बात को इम्पोर्टेंस मिलेगी आपके अपने डिपार्टमेंट में। सबसे बड़ी बात ये, औरों की बात को इतना इम्पोर्टेंस मिले या ना मिले, आपको मिलेगी इस 1 महीने में। सूर्यदेव ये कराएंगे। और छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी सफल होंगी। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। धन की स्थिति भी आपकी बेहतर रहेगी, चाहे वो धन का आगमन हो, चाहे धन की सेविंग हो। सब चीज़ों में आप बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक है। तो आपके चार्ट में हम देख रहे हैं कि सूर्यदेव जो हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, वहीं पर उनकी जो है वो सिंह राशि है, यानी कि द्वादश भाव, और सूर्यदेव यहीं पर आएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कन्या लगन राशि के जातकों को कि प्रिय साथियों, जैसे ही ये 17 अगस्त को आएंगे, पहले 3 से 4 दिन कुछ खर्च की अधिकता रहेगी। यूँ तो पूरे महीने ही खर्चों का जोर रहेगा आपके ऊपर। और हमारा व्यक्तिगत आपको सुझाव यहाँ पर ये भी है कन्या लगन राशि के जातकों को कि जितना हो सके अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। अगर कहीं खर्चों पर आपका नियंत्रण नहीं रहा तो बैलेंस, आपका बजट बिगड़ जाएगा। हालांकि सूर्यदेव हैं, खर्चा आपका सही जगह पर ही कराएंगे, जेन्युइन जगहों पर ही कराएंगे, कहीं गलत जगहों पर नहीं होगा आपका खर्चा। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि खर्चों पर आपका नियंत्रण बना रहे। विरोधी जो हैं थोड़ा सा सर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा आपको परेशान करने की भी उनका ज़्यादा ही इंटेंशन रहे। लेकिन 31 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में अगर ऐसा कुछ है भी तो वो भी शांत हो जाएंगे। तो आपको वहाँ पर भी शांति मिलेगी जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे सूर्य के साथ 31 अगस्त को और लेकर के 16 सितंबर तक। तो मेन बात ये हुई आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए मुख्य तौर पे कि आपको अपने धन का जो व्यय है उस पर नियंत्रण रखना है विशेष रूप से। और जैसे ही 17 अगस्त को ये यहाँ आएंगे, हो सकता है आपको अपने कार्य के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ जाए। कार्य के सिलसिले में अपने ऑफिशियल कोई विजिट आपको करना पड़ जाए। ये शुरू में भी हो सकता है और महीने के बाकी के जो 15 दिन होंगे उसमें भी हो सकता है। लेकिन धन का खर्च तो होगा ही होगा, तो इस बात से आप थोड़ा सचेत रहिएगा। आगे चर्चा करेंगे जो तुला लगन राशि के जातक हैं, आपको किस प्रकार के रिजल्ट सूर्यदेव के ग्रह मतलब राशि परिवर्तन होने के बाद मिलने वाले हैं। जो सूर्य ग्रह हैं जब ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 अगस्त से 16 सितंबर तक ये अपनी सिंह राशि में रहेंगे, अपनी खुद की राशि अपने घर में। तो आप तुला लगन राशि के जातकों को ये किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहे हैं इस 1 महीने के अंदर। तो देखिए, मैं वही बात आपसे करने जा रहा हूँ कि सूर्यदेव जो हैं, सबसे पहले तो आपकी जो आय है, जो इनकम है, निश्चित रूप से उसमें वृद्धि कराएंगे। निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी। और यदि आपको आय में किसी प्रकार की बाधा आ रही थी, इनकम में आपकी रुकावटें थी, वो दूर होंगी और आपके आय के आने के साधन बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में तुला लगन राशि के जातकों के इस 1 महीने में सूर्यदेव ये कराएंगे, सबसे पहला मुख्य जो काम है। दूसरी बात, बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त कर पाएंगे आप इस 1 महीने में, उनका पूरा प्यार मिलेगा। तो आप जिस प्रकार की मदद उनसे लेना चाहें ले सकते हैं। तीसरी बात, आपको अपने मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा इस 1 महीने में, और छात्रों को मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे अपने एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये इस प्रकार की स्थिति बनने वाली है आपके साथ तुला लगन राशि के जातकों को। सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये परिणाम आपको, ये रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं 1 महीने। आगे चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में। तो आपके चार्ट में जो हम देख रहे हैं
वो सूर्य देव जो हैं वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, दशम भाव के, और ये 17 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे, 16 सितंबर तक रहेंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं, तैयार रहिए। वृश्चिक लग्न राशि के जातक जो हैं उनको कोई अच्छा समाचार, कोई खुशखबरी सूर्य देव दिलाना चाहते हैं आपको, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को। यानी कि कोई, अगर आप कहीं रोजगार में हैं, एम्प्लॉई हैं आप, तो आपको कोई बड़ी विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके सीनियर्स के द्वारा, आपके बॉसेस के द्वारा, आपकी मैनेजमेंट के द्वारा आपको दे दिए जाएं, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। और या फिर अचानक कोई ऐसा आपकी पदोन्नति, एलिवेशन आपका हो जाए, एलिवेट आपको कर दिया जाए कि जिस पद पर जाने की आपने कभी कल्पना ना किया हो, विचार ही ना किया हो, दिमाग में इमेजिन नहीं किया हो, तो ऐसी जगह पर भी आपको बैठाने की पूरी पूरी संभावना सूर्यदेव की ओर से मिल रही है। सूर्यदेव कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको इस एक महीने में देने के लिए आ रहे हैं, 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। और आपका कहीं अपने कार्य के सिलसिले में दूर कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र कहीं अच्छी जगह पर हो जाए, मनपसंद जगह पर आपको पदोन्नति दे करके, प्रमोट करके आपको भेज दिया जाए। विदेश यात्रा का भी योग बनेगा कि उसमें भी आपको जाना पड़ सकता है, वहाँ भी आप अपने कार्य कर सकते हैं, जाकर के अपने ऑफिशियल विजिट हो सकता है आपका, लेकिन ये ऑफिशियल विजिट भी काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। सुख साधनों का भी भरपूर लाभ आप प्राप्त करेंगे, सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। तो सूर्य देव जो हैं इस एक महीने में आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को बहुत स्पेशल रिजल्ट देने के लिए आ रहे हैं। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जो जातक हैं, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्य जो है वो नवम भाव के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी सिंह राशि है, 9th हाउस। और जब ये यहाँ पर आएंगे निश्चित रूप से भाग्य में तो आपके पूर्ण रूप से वृद्धि करेंगे ही करेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाग्य में किस प्रकार की वृद्धि होगी। भाग्य में इस प्रकार की वृद्धि करेंगे सूर्यदेव कि जो भी कार्य अभी तक आपके किसी ना किसी कारण से रुके पड़े थे, या उनमें कुछ बाधाएं आ रही थी, कुछ रुकावटें आ रही थी, बन नहीं पा रहे थे, काम बीच में अधर में लटके हुए थे, पेंडिंग थे, ये भाग्य का जब आपको सपोर्ट मिलेगा तो वे कार्य भी आपके पूरे होंगे, सरे चढ़ेंगे। अब भाग्य का जब आपको सपोर्ट मिलता है तो आपके फिर कार्य बिगड़ते हुए भी बनते हैं, और सूर्यदेव यहाँ पर यही करने आ रहे हैं आप धनु लगन राशि के जातकों के जीवन में। इस एक महीने आपके बिगड़े हुए कामों को, रुके हुए कार्यों को ये पूरा कराएंगे। भाग्य का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही इनकम भी आपको अच्छी प्राप्त होगी, और भाग्य के कारण ही आपको कहीं कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं उन्नति के, जिसमें आपकी सीधी सीधी इनकम भी इंक्रीज हो, ऐसे कुछ अवसर। तो प्रिय साथियों, ये चीज़ जो है आपको सूर्यदेव के द्वारा प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना है इस एक महीने में, उनके राशि परिवर्तन करने के उपरांत। आगे बात करेंगे जो मकर लगन राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव 8th हाउस के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव के। तो मकर लगन राशि के जो जातक हैं, अब ये 8th हाउस है, तो 8th हाउस के लॉर्ड हैं आपकी, उसमें अशुभ भाव है, शुभ भाव तो है नहीं ये, और यहाँ पर सूर्यदेव आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अपने घर में आएंगे, अपनी राशि में आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ़ायदा ना हो, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा आपको कराएंगे। तो वो क्या फ़ायदा कराएंगे, किस बात की संभावना अधिक है, वो हम आपको बता रहे हैं। वो इस बात की संभावना अधिक है कि जो आपके घर के जो लोग हैं, विशेष रूप से जो आपके फैमिली के हेड हैं, बुजुर्ग हैं, उनका प्यार आपको भरपूर प्राप्त होगा, उनका सहयोग मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। सूर्यदेव सबसे पहला काम तो यही कराएंगे आपके साथ कि आपको आपके घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। और आशीर्वाद का मतलब खाली आशीर्वाद ही नहीं होता है, आशीर्वाद का मतलब बहुत कुछ होता है। बुजुर्गों के द्वारा आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी या उसका कुछ हिस्सा भी आपको मिल सकता है, इस बात की भी अच्छी संभावना है। परिवार के सदस्यों, बाकी जो सदस्य हैं, उनके साथ मिले जुले संबंध रहेंगे, कुछ आपसे नाराज रहेंगे, कुछ आपसे प्रसन्न रहेंगे।
और कभी नाराजगी का माहौल रहेगा, कभी प्रसन्नता का रहेगा। ये इस प्रकार का चलता रहेगा पूरे महीने, बीच बीच में। इसी प्रकार धन की स्थिति भी रहेगी। धन की स्थिति भी ऐसी रहेगी कि धन में जितना आप चाहेंगे, वैसे तो कंफर्ट जोन में रहेंगे आप फाइनेंस को लेकर के, लेकिन जितना आप चाहेंगे एज पर योर प्लानिंग इन्वेस्ट करना या सेव करना पैसा, अपना मनी, उतना तो उतनी मात्रा में तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी सेविंग कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। और कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र में भी अगर कहीं कुछ काम आपके कुछ अटक रहे थे, रुक रहे थे, बाधाएं आ रही थी, वो भी कार्य आपके किसी ना किसी तरीके से, चाहे धीमी गति से ही आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में कि भाई सूर्यदेव राशि परिवर्तन के उपरांत आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। कुंभ लगन राशि के जातकों को आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं, सप्तम भाव के, और 17 अगस्त को ये यहाँ आएंगे 16 सितंबर तक के लिए, एक महीने के लिए। जब ये यहाँ पर आएंगे प्रिय साथियों, तो देखिए पत्नी यानी कि पति हो या पत्नी हो, यानी कि मेरा मतलब कहने का है जीवन साथी से, लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर के साथ तो रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। और कारोबारी दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी, उसमें भी आपको सुधार नजर आएगा। आपने जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, चाहे कारोबार कर रहे हैं, चाहे रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पर भी उसमें भी जो आपका ग्राफ है इंप्रूवमेंट का, वो आगे जाएगा, ऊपर जाएगा सूर्यदेव के कारण। और अब क्योंकि शुक्र का भी साथ रहेगा यहाँ पर, अब क्योंकि शुक्र का भी साथ रहेगा, बुध का भी कुछ समय के लिए रहेगा, 17 तारीख से 20 तारीख तक बुध का साथ रहेगा सूर्यदेव के साथ। कहने को तो 3 से 4 दिन का ही समय है शुरू के, 17 से 20। इसमें ये एक बहुत अच्छा शादी का योग भी बन रहा है। अगर आप में से कुछ जातक जो लव रिलेशनशिप में हैं या फिर अफेयर्स उनके चल रहे हैं, और नहीं भी चल रहे हैं, आप कुंभ लगन राशि के जातक विवाह करना चाहते हैं और कोई आपको पसंद आया है, आपने किसी को पसंद कर लिया है, तो ये 4 दिन का है। इसमें आप अपनी रिंग सेरेमनी वगैरह कर सकते हैं, एक तरीके से मतलब फॉर्मल जो कहना चाहिए, आप फंक्शन वगैरह कर सकते हैं। और क्योंकि अभी तो अगस्त का महीना है ये, वैसे तो चतुर्मास चल रहा है, शुभ कार्य नहीं होते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि योग बन रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, रोका वगैरह कर सकते हैं। तो ये ऐसा एक योग है, 17 से 20 के बीच में बात बन सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। दूसरी बात है कि जैसा मैंने कहा कि भाई कारोबार भी आपका आगे सही दिशा में जाएगा। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि स्पाइसिस असेंडेंट बेस्ड जो जातक है उनके विषय में। आपके चार्ट में प्रिय साथियों जो सूर्य देव हैं, सूर्य ग्रह, ये 6ठे भाव के लॉर्ड हैं। हालांकि ये अशुभ घर है, इसको शुभ घर नहीं माना जाता है, अशुभ घर के स्वामी हैं मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में सूर्यदेव। अब क्योंकि अशुभ घर के भी हैं, लेकिन हैं तो अब आएंगे तो अपने ही घर में, अपनी राशि में, तो कुछ ना कुछ तो बेटर रिजल्ट्स ये जरूर देके जाएंगे इस एक महीने में। अब वो क्या रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि शत्रु या विरोधी कह लें, जो भी आप कह सकते हैं, वे परास्त होंगे आप पर, आपको परेशान नहीं कर सकते, आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, आपका सामना नहीं कर पाएंगे। रोग और शत्रु दोनों शांत रहेंगे, रोग भी शत्रु भी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमाबाजी चल रही है, कोई लीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसमें भी आपको इस एक महीने का टाइम है आपके पास। अगर चाहें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके आ सकता है। डेट वगैरह एक्सटेंड ना कराएं। 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच आपके ही फेवर में वर्डिक्ट जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। बहुत अच्छा योग बन रहा है। दूर दराज की यात्राएं जरूर करनी पड़ सकती हैं, उनमें धन का कुछ खर्चा हो सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सफलता हासिल होगी। ये आपके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट रहेगा। बस थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप रोजगार में हैं तो वहाँ पर किसी से आप अननेसेसरी वाद विवाद में ना पड़ें, क्योंकि एक बहुत अच्छा
राजयोग बन रहा है। अगर आपने सभी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखा, आप मिलनसार बन के रहेंगे, तो कुछ ना कुछ आपका, आप जहाँ पर भी आप एम्प्लॉई हैं, रोजगार आप करते हैं, वहाँ आपका कुछ ना कुछ भला हो सकता है, लाभ हो सकता है पदोन्नति के रूप में, अचानक, जिसके विषय में आपने इमेजिन ही नहीं किया होगा। तो इसलिए अपने बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सबके साथ मिलकर रहिए, कुछ आपका सूर्यदेव भला करा सकते हैं। विशेष रूप से 31 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में कुछ इस प्रकार की संभावना, कुछ इशारा, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है आपके चार्ट को देखने से। तो ये था आप 12 लगन राशि के जातकों के विषय में सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत मिलने वाले परिणामों की चर्चा थी ये, कि आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। सभी को अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि अपनी घर में आ रहे हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव जैसा इतना बड़ा ग्रह जब आता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है, जब अच्छी स्थिति में होते हैं सूर्यदेव। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी मेरे प्रिय साथियों? अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें, उनका भी लाभ उनको प्राप्त हो सके, उनके कुछ जानकारी उनको अच्छी हासिल हो सके। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको कुछ हमारे जो वीडियोस बनने हैं अलग अलग विषयों पर, ज्योतिष से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।